हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? इससे पहले आगे बढ़ें, पहले हमारे बंगाल की ये क्यूट सी गिरफ्तारी देख लीजिए। मेरी पूरी सहानुभूति उसके साथ है जो गिरफ्तार हो रहा है। कभी आपने ऐसा सुना था? ये गौकशी को लेकर और सड़क पर नमाज को लेकर बुलडोजर के खिलाफ बवाल हुआ बंगाल में, लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई बड़ी क्यूट हुई। पहले इस क्यूट गिरफ्तारी को देखिए। गाड़ी ऐसे ठीक है, मारेंगे नहीं बाबू, आओ ना। चल नहीं सर, सर कोई नहीं, चलो चलो अच्छा, किस किस को ये गिरफ्तारी क्यूट लगी? अपने जवाब में एक बार एक ब्रैकेट में ये जरूर लिख देना। और इससे पहले आगे बढ़े साथियों, मिशन भारत में हमारा जो एक नई प्रयास थी, ये सुपर हिट हुई है। मैम सृष्टि आई थी और वैभव सर आए थे। वैभव सर ने उनको ईवीएस, जीके और ट्रिक मैथ्स पढ़ाई बच्चों को, ऑल इन इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। और सृष्टि मैम ने आर्ट एंड क्राफ्ट करवाया और साथ में इंग्लिश के लिए ये शी इज अ मास्टर इन स्पोकन इंग्लिश। और करेक्ट तरीके से जो इंग्लिश हम लोगों को बिल्कुल नेसेंट स्टेज से सीखनी चाहिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक एंड ऑल, वो ये एवरी वीक अब हमें एक वीडियो अपलोड कर कर दिया करेंगी, एक हमें भेजा करेंगी, जहां पर टीवी पे बच्चों को इनके वीडियोस के दम पर एवरी वीक ये वीडियो भेजेंगी और असेसमेंट करने के लिए महीने में या 2 महीने में एक बार आएंगी। और हमारे जो नए वहां इंग्लिश के टीचर आए हैं, मिस्टर विक्रम, वो बच्चों को अब बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश अब हम लोग साथियों लेके चल रहे हैं। और नेक्स्ट वीक भी 2 टीचर्स जा रही हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जस्ट टू असेस देम और उनको एक एक्सपोजर देने के लिए। अब आते हैं वापस बंगाल पे। तो साहब, मैंने अभी 48 घंटे भी नहीं हुए एक वीडियो अपलोड किया था, और वो वीडियो हिंदू भाइयों आपको भी और मुसलमानों को अगर उनमें 1% भी मुझे समझने की अकल होगी तो वो मेरी नियत समझ जाएंगे। मैंने जो चमत्कार का वीडियो अपलोड किया था कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि यार, बंगाल का मुसलमान पहले जुमे के दिन की सड़क पर नमाज ना पढ़ो, उसको लेकर कितनी संजीदगी से, कितनी समझदारी से अपने बयान दे रहा है। मैंने कहा था शुक्र है ऊपर वाले का कि लाठी नहीं चली और गोली नहीं चली। मुझे गाली देने वालों जाहिलों, मेरी नियत समझो। मैंने ये नहीं कहा था कि लाठी क्यों नहीं चली और गोली क्यों नहीं चली, मैंने नहीं कहा था। इसी से तुम मेरी नियत समझो। और तुम्हें जो चने के झाड़ पर चढ़ा के तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़वाते हैं, तुम उनकी नियत में फर्क समझो कि यह आदमी क्या है। तुम कहते हो ना दुश्मन है, अगर दुश्मन होता तो मैं 2 दिन पहले ये ना बोलता कि गोली चलानी चाहिए थी जो सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे उनके ऊपर। ठीक, अब वो मैंने अपना एक एनालिसिस दिया। अब पता नहीं क्या हुआ बंगाल में, किसने चने के झाड़ पर चढ़ाया। बांग्लादेश के थ्रू चढ़े हैं, टीएमसी के थ्रू चढ़े हैं, जाहिल नेताओं के दम पर चढ़े हैं। लेकिन एक नेता तो जाहिल वाला दक्षिण सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इस टाइम शांति से बैठा है, बंगाल के चुनाव में उसको औकात बता दी गई है। लेकिन कुछ हुआ और बड़ी भीड़ पहुंच गई पाक सर्कस एरिया बंगाल का, यानी कोलकाता का। ये कौन सा एरिया? इस एरिया के बारे में आपको शॉर्ट में बता दूं। जो हमारे कोलकाता से, बंगाल से भाई सुन रहे होंगे, वो कहेंगे रिजवान ने क्या एक लाइन में इस एरिया को परिभाषित किया है, खूबसूरत। और जो सुन रहे हो वो बताइएगा खूबसूरत परिभाषित किया है नहीं किया है। तुमने अगर कोलकाता में पाक सर्कस एरिया को कंट्रोल कर लिया तो समझ लो तुमने पूरा कोलकाता कंट्रोल कर लिया। आंखों देखी बता रहा हूं, आंखों देखी। पाक सर्कस एरिया वो मुस्लिम बहुल इलाका है कोलकाता का, जहां अपराध से पहले, अब कोई कत्ल कर दे तो एक अलग बात है, मारपीट हो गई, कहीं छुरा चल गया, कहीं लाठी चल गई, कुछ हो गया, एफआईआर लिखने से पहले पुलिस टीएमसी के क्षेत्रीय सभासद विधायक से लिटरली पूछा करती थी।
जब मैंने वहां पर जाकर देखा और मैंने एक चीज पकड़ी, और याद है ये को मुझे किसी ने हिंट दी कि देखिए साहब पूरे कोलकाता में हर आदमी डबल चल रहा है, हेलमेट पहन के चल रहा है। मैंने कहा हाँ चल रहा है। कहने लगे बस थोड़ी देर रुक जाइए। हम पहुंच जाते हैं पार्क सर्कस। भाई साहब वहां कोई हेलमेट ही नहीं पहनता। जबकि बात बता रहा हूं, किसी ट्रैफिक पुलिस वाले में, किसी पुलिस वाले में कागज चेक करने की हिम्मत नहीं, हेलमेट चेक करने की हिम्मत नहीं। ये दबंगाई अपनी आंख से देख के आया हूं, आंख से देखकर। बहुत बड़ा एक इलाका है, चौराहा क्या बहुत फैला हुआ एरिया है, ऊपर से एक ब्रिज भी जाता है। वहां पर हजारों लोग साहब जमा हो गए। किसके खिलाफ? जो टेप्सिया हो गया और फलाना बुलडोजर चल रहा है, और सड़क को नमाज को लेकर और गौकशी को लेकर, इन सब को लेकर निजाम बदल चुका था। पुलिस ने जबरदस्त लाठी चलाई, जबरदस्त लाठी। फिर से बोल रहा हूं, शुक्र है कि गोली ना चलाई, वरना 10-15 ढेर हो जाते। फिर मैं जब उस पर वीडियो अपलोड करता तो कहते देख तुझे तो खुशी हो रही है क्योंकि 10-15 मुसलमान मार दिए गए। जबरदस्त लाठी चली और सब तितर बितर हो गए, सैकड़ों जूते मिले हैं। अब आप उसी भीड़ में पकड़ी हुई महिला को सुनिए। पहले को मैंने आपको मौलानाओं के बयान सुनाए थे, जिम्मेदार थे तो मैंने जिम्मेदार बताया ना। बहुत से लोगों ने कहा रिजवान जी अलतकिया कर रहे हैं। अरे यार अलतकिया के, अब सुनो हिंदू भाइयों, अलतकिया के चलते ही सुधर जाएं तो मेरा काम हो जाएगा। अलतकिया के चलते ही सुधर जाएं तो मेरा काम हो जाएगा कि कम से कम नई नस्ल को ये अलतकिया ही असलियत लगेगी और वो इस चीज को मानने लगेगा। 15 साल बाद अलतकिया का भी फायदा होगा। ये होती है एनालिसिस, फ्यूचर देखता हूं। ठीक तो साहब अब इस महिला का बयान सुनिए क्या बोल रही। बकरीद नहीं होगा, गाय नहीं खाया जाएगा, क्यों नहीं खाया जाएगा? आप लोग ये बताइए। लोगों का डिमांड है कि बीजेपी जीत गया, कोई ऐतराज नहीं है, मगर जो अपना वो राजनीति करना चाहता है करे, मुस्लिम जो कर रहा है करने दी। हम लोग को शांति चाहिए, पहले जैसे था वैसी चाहिए। हम लोग को शांति चाहिए, पहले जैसे था वैसी चाहिए। सुना आपने क्या बोल रही है। अब इस पर कोई महिला पुलिस लाठी तोड़ देती, दिमाग ठिकाने कर देती तो होता महिलाओं को मारा। अब इसी विषय पर बंगाल के एक और मौलाना का क्या बयान आया है, वो बयान अच्छा है तो रिजवान अहमद उसे अच्छा ही बताएगा। अब कोई फिर से लिखेगा सर मानो ये अलतकिया कर रहे हैं, तो मैं उससे कहता हूं यार तुम भी मान लो अलतकिया कर रहे हैं और मैं भी मान लो अलतकिया कर रहे हैं। कुछ तो सुकून होगा इस अलतकिया से यार, कम से कम। और लाठी तो नहीं टूटेगी और बवाल तो नहीं होंगे और रैट्स तो नहीं होंगे। और दिमाग में अगर इस अलतकिया के चलते 10% को भी मेरी बात समझ में आ गई जो मैं बोलता हूं, तो मेरी तो लॉटरी निकल गई, मेरा तो काम हो गया। 10% को भी अगर समझ में आ गई। ठीक सुनो मौलाना क्या बोल रहे हैं। देखिए गाय को कुर्बानी को लेकर के जो अभी सर्कुलेशन आया है, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ये 1950 का कानून है, उस टाइम में बना था। ये कोई नया कानून नई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है और उसी को वो अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है, लागू कर रहा है। जो उस कानून के तहत कुर्बानी करना बहुत टफ होगा। तो इसलिए हम तमाम मुसलमानों से यही कहेंगे कि आप गाय की कुर्बानी नहीं, गाय का गोश्त भी खाना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। सुना साथियों, अब इसको मैं क्या बोलूंगा? मैं गाली दूंगा क्या मौलाना को? नहीं दूंगा। और अब आखिर में जो मैंने शुरू में बात बोली थी कि एक सवाल पूछूंगा, हिंदू भाइयों को तो बताऊंगा और मुस्लिम भाइयों से एक सवाल पूछूंगा और आप दोनों का माथा ठनकेगा कि हाँ यार ये चीज तो हमने सोची नहीं। एक बात बताओ मुसलमान भाइयों, इतना लड़ रहे हो, इतना पिट रहे हो, इतनी लाठी चल रही है, 80 विधायक जीते हैं ना। कहां है टीएमसी के कोट अनकोट हिंदू नेता? कहां है ममता? ममता ने ये मेरे साथियों एक स्ट्रेटेजी बड़ी खूबसूरत चली। पूछिए क्या? उसने कहा अब मैं रोब पहनकर बैंड लगाकर बंगाल में जो भी गलत हो रहा है उसके लिए न्यायालय में बतौर अधिवक्ता केस लड़ूंगी। सबने कहा वाह 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 वाह। रिजवान ने कहा यार ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात, इसका राज क्या हो सकता है? इसका राज ये है कि कोर्ट में लड़ूंगी ना, सड़क पे लल्ला तुम्हारे लिए मियाओ, अब मैं नहीं लड़ूंगी। ये है इसका राज
जो ममता अब आपको पिछले 8 दिन से कोर्ट में तो नजर आ गई लेकिन सड़क पे नजर नहीं आई। ये है उसकी वजह कि अब वो कह रही है भैया पत्थरबाजी करो। पत्थरबाजी भी हुई है ये पाक सर्कस पे, पत्थरबाजी करो, कुछ करो, लाठी खाओ, मुकदमा तुम जेल जाओगे तो मैं लड़ लूंगी, टीएमसी का कोई वकील लड़ लेगा। तो मेरे भाई मुसलमानों, टीएमसी के हिंदू नेता कहां गए जो तुम्हें चने के झाड़ पर चढ़ाया करते थे? लल्ला सोचो जो रिजवान बोल रहा है। और आज की तारीख में भी टीएमसी के हिंदू नेता इसी में घुल के मिल के अपनी बात बोल के, जैसे वो रिजू दत्त आया था, क्या नाम था, पतली गली से किनारा पकड़ लेंगे, चारा तुम बनोगे, लाठी का चारा, बुलडोजर का चारा तुम बनोगे, जेल की सलाखों के पीछे जेल की रोटियां तुम तोड़ोगे, क्योंकि तुमको चने के झाड़ पर चढ़ने की आदत है। ओ भाई, निजाम बदल गया है, जो हुआ 70 साल हुआ, अच्छा है अकल में आ जाओ, कुछ तरक्की कर लोगे, कुछ सोचने लगोगे, कुछ बेटर हो जाओगे, कुछ दादागिरी कम हो जाएगी, कुछ हेलमेट लगाने लगोगे, जान बचेगी, कुछ मौके पर अपने कागज दिखाने लगोगे, कुछ कानून की आदत पड़ेगी। तुम्हें तो मेरे भाई इस बंगाल में कानून की आदत ही नहीं पड़ी है कि कानून होता क्या है, और बाकी तो राज्य में फिर भी पड़ी हुई है। तो जो तुम्हारा भाई समझाता है ना, वो समझो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।